जय हिंद दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया का रैंक विश्व स्तर पर डिफरेंट इंडेक्सेस में क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से सभी इंडेक्सेस को बताने जा रहा हूं जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और वो भी हमें 10 मिनट में आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। क्या होता है ना कि जब भी हम किसी भी इंडेक्स को याद करते हैं तो बहुत सारा इंडेक्स होता है, जैसे कि जोखिम निर्माण सूचकांक, जैसे कि हंगर इंडेक्स, पेंशन इंडेक्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है ना कि सारे इंडेक्स को तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रह पाता हमेशा के लिए, तो उसे हम भूल जाते हैं। तो इसे इस तरह से हम याद करेंगे कि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कैसे हमेशा के लिए याद करेंगे? तो इससे पहले दोस्तों हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि अंक को अल्फ़ाबेट में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके बारे में हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अंक को अल्फ़ाबेट में कैसे चेंज करते हैं। तो अंक को अल्फ़ाबेट में चेंज करने से क्या फ़ायदा होने वाला है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने उठा के आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको उठाना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कि हंगर इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 101 है। तो 101 है, तो इस 101 को क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए 101 है, एक इसमें क्या क्या आएगा, एक, जीरो और एक। 101 है तो 101 को याद करने के लिए हम याद तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। तो इस 101 को हम क्या करते हैं, एक वर्ड में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 1 का टी हो जाता है, जीरो का एस हो जाता है, और फिर 1 का क्या हो जाता है, टी। अब इस चीज़ को हम इस तरह से एक वर्ड बनाएंगे ताकि हम उस क्वेश्चन से को रिलेट करके उसे हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कि दोस्तों इस वर्ड को जो कन्वर्ट करते हैं, इसमें जो भी वोवेल लेटर आएगा उसे हम कुछ नहीं लिखते, उसे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक वोवेल इसमें घुसा देते हैं ताकि अच्छा से हमें याद रह पाएगा, ठीक है। देखिए TESTY, टेस्टी, यहाँ से देखिए एक शब्द हमें टेस्टी बन जाता है। और टेस्टी बन जाता है तो टेस्टी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है, तो वो क्या करता है, क्यों क्यों भूखा रहता है, क्योंकि उसे टेस्टी खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए वो हमेशा भूखा रहता है। तो टेस्टी से हमें रैंक याद हो जाएगा, टी का 1 हो जाता है, एस का 0 हो जाता है, फिर टी का 1 हो जाएगा, और वाई का कुछ नहीं होता है, और वोवेल लेटर जो भी होता है उसे उसका भी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम कोरिलेट करके उसे हम हमेशा की तरह याद कर सकते हैं। और दोस्तों इस वर्ड को कैसे याद करना है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप इस वर्ड को याद कर लीजिएगा उस वीडियो को देखकर, फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। तो बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैश्विक हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है। तो वैश्विक हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 101। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है, हंगर माने भूखा भूखा रहता है, कब भूखा रहता है, जब उसे टेस्टी खाना नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है? टेस्टी खाना नहीं मिल पाता। तो टेस्टी खाना नहीं मिल पाता है तो वो हमेशा भूखा रहता है। तो टेस्टी को देखिए डिकोड करते हैं, TESTY। तो देखिए टी का कोड 1 होता है, ई का कोड नहीं होता है, एस का कोड 0 होता है, और टी का कोड 1 होता है। तो और वाई का कोड नहीं होता है। तो यहाँ से हमें 101 मिल जाता है। तो इस तरह से हम क्या रखेंगे याद, कि अब ये 101 नहीं याद रखेंगे, अब याद रखेंगे भूख टेस्टी। टेस्टी भूखमरी जब भी आएगा तो टेस्टी याद रखेंगे। वहाँ से क्या हो जाएगा, हमें कोड को डिकोड करके 101 रैंक हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सारी वर्ड को याद कर लें कि किसका क्या होता है, एक का क्या होता है, दो का क्या होता है, जीरो का क्या होता है, तीन का क्या होता है। इस तरह के जीरो से लेकर 9 तक जितना भी है सबको याद कर ले, और याद करने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि वैश्विक विनिर्माणकरण जोखिम सूचकांक में इंडिया का रैंक कौन सा है। तो वैश्विक विनिर्माणकरण जोखिम सूचकांक में इंडिया का रैंक है दूसरा। तो दूसरा हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जब भी हम कोई नई चीज़ निर्माण करते हैं तो हमें जोखिम होता है, मतलब कि उसमें एक्सीडेंट होने की खतरा रहता है, चाहे जोखिम रहने की खतरा रहता है। क्या होता है? जोखिम रहने की खतरा। तो कौन सा चीज़ निर्माण करते हैं? तो न्यू चीज़। तो न्यू को डिकोड करेंगे तो NEW। तो डब्लू का कोड नहीं होता है, न्यू का ई का कोड नहीं होता है, एन का कोड 2 होता है। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे? दूसरा, ठीक है। दोस्तों कोड याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कोड याद करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको कोड अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस कोड को याद कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। तो सारा यहाँ पे जितना भी इंडेक्स है सब 2021 में ही निकला हुआ इंडेक्स है, ठीक है। तो चलिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछते हैं। तो देखिए पेंशन से क्या हमें याद रखना है कि इंडिया में पेंशन जो दिया जाता है वृद्ध लोगों को दिया जाता है, और वृद्ध लोगों को पेंशन दिया जाता है तो पेंशन के तौर पर पैसा दिया जाता है। और पैसा को हम क्या लिखते हैं? RS लिखते हैं पैसा को। जब किसी भी चीज़ का मूल्य को हम RS में लिखते हैं, तो RS में लिखते हैं तो RS से हम क्या याद रखेंगे? पेंशन। पेंशन किस चीज़ से मिलता है? RS। और RS को डिकोड करेंगे तो R का कोड होता है 4,
और एस का कोड होता है 0। तो इस तरह से हम यहाँ से कोड याद रख सकते हैं। बस कोड आपको क्या यहाँ से वर्ड याद रखना है, वर्ड को आप कन्वर्ट कर लेंगे, डिकोड करके अंक में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर एस को हम डिकोड करते हैं तो 40 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें याद हो जाएगी हमेशा के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है 90 है। तो 90 कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पासपोर्ट जो हम जब खरीदने जाते हैं तो पासपोर्ट के लिए हमें पैसा लगता है। क्या लगता है? पैसा लगता है। तो पैसा को हम डिकोड करते हैं तो पी का कोड होता है 9। और देखिए यहाँ पे वोवेल आ गया, ए वोवेल है, आई वोवेल है, तो ये दोनों को काट देंगे, फिर यहाँ पे ए वोवेल है और एस का कोड क्या होता है 0। यहाँ से 90 याद रखेगा क्या? तो यहाँ से देखिए जब भी पासपोर्ट का बात आएगा तो पासपोर्ट से दिमाग में आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ पैसा से पासपोर्ट खरीदते हैं, तो पैसा को डिकोड करेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 90 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये डिकोड करने का वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें, अच्छी तरह से याद कर लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैश्विक युवा विकास इंडेक्स, तो वैश्विक युवा विकास इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो वैश्विक युवा विकास इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 122 है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए युवा का विकास कैसे होता है? युवा का विकास क्या होता है कि युवा में डीएनए न्यू होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है युवा में न्यू होता है, डीएनए न्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए डी का कोड 1 होता है, एन का कोड 2 होता है और न्यू न्यू तो न्यू में भी 2 आ जाता है। ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए डीएनए युवा के विकास के लिए डीएनए न्यू होना ज़रूरी होता है। क्या होना ज़रूरी होता है? न्यू। ठीक है, तो कैसे? देखिए डी का कोड 1 होता है, एन का कोड 2 होता है और ए का कोड नहीं होता है, फिर एन का कोड 2 होता है, ई का कोड नहीं होता है, डब्ल्यू का कोड नहीं होता है। तो यहाँ से हमें देखिए यहाँ से निकल जाता है 122। ठीक है, तो यहाँ से हमें 122 याद रह जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, देखते हैं अगली क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स। देखिए साइबर की जो सुरक्षा है वो हम अपने दिमाग से करते हैं। ठीक है, जितना जिसके पास आइडिया होगा, जितना अच्छी तरह से आइडिया होगा, वो उतना अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकता है अपने साइबर को। ठीक है, साइबर अटैक जो होता है उसको किस तरह से सुरक्षा किया जाता है? आइडिया लगा के सुरक्षा किया जाता है। ठीक है, तो आइडिया से हम याद रखेंगे साइबर की सुरक्षा का कोड। ठीक है, कि कौन सा रैंक है। ठीक, तो आइडिया को देखते हैं डिकोड करके, IDEA आइडिया। ठीक है, आइडियाज़ मतलब बहुत सारा आइडिया को आइडियाज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आइडिया देखिए आई का कोड कुछ नहीं होता, डी का कोड 1 होता है और ई का कोड नहीं होता, ए का कोड नहीं होता, एस का कोड 0 होता है। तो यहाँ से हमें 10 निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 10 निकल जाता है, ये 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी विकास से हम कैसे याद रखेंगे कि जब से मानव आज़ाद हुआ है तो उसमें एटीट्यूड बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? एटीट्यूड। एटीट्यूड से हम याद रखेंगे। तो देखिए ए का कोड नहीं होता है, टी का कोड 1 होता है, फिर टी का कोड देखिए डबल टी आ गया। जब भी डबल टी आ जाए, चाहे डबल बी आ जाए, चाहे डबल एक साथ आ जाए, तो उसमें एक ही को हम गिनती करते हैं। ठीक है, देखिए डबल टी आ गया तो 1, फिर यहाँ पे आई आता है तो आई को काट के फिर 1, टी आ गया तो 1, फिर डी आ गया तो 1। ठीक है, तो 111 यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक हमें जब क्वेश्चन पूछी जाएगी तो वहाँ से हम याद रखेंगे कि वो मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि स्वतंत्र हुआ व्यक्ति का एटीट्यूड बढ़ जाता है। तो एटीट्यूड से हम याद रखेंगे और एटीट्यूड को डिकोड करेंगे तो टी का देखिए 1 हो जाता है, डबल टी एक साथ आ गया है तो एक ही टी को हम वैल्यू देंगे, फिर आई आता है तो आई को काट देंगे, फिर टी आता है तो टी का 1 हो जाता है, फिर यू को काट देंगे और ई को काट देंगे तो डी का क्या हो जाता है 1। तो 111 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखिए फायर, जब भी फायर की हम बात करते हैं तो फायर को जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माने हवा की ज़रूरत होती है। जब हम हवा देते हैं किसी भी फायर में तो उसका पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से ग्लोबल फायर से क्या रखेंगे? एयर को दिमाग में रखेंगे। एयर, एयर से क्या हो जाएगा? एयर को डिकोड करेंगे तो देखिए ए का कोड नहीं होता है, आई का कोड नहीं होता है और आर का कोड 4 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इंडिया का रैंक निकल जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 140 है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जेंडर गैप, जेंडर में हम गैप कैसे करते हैं? तो जेंडर में गैप क्या करते हैं? ड्रेस से करते हैं। ठीक है, देखिए लेडीज़ के लिए अलग ड्रेस होता है, जेंट्स के लिए अलग होता है। जेंडर 2 प्रकार का होता है, लेडीज़ और जेंट्स। तो लेडीज़ के लिए अलग ड्रेस होता है, जेंट्स के लिए अलग ड्रेस होता है। तो किस चीज़ से करते हैं हम गैप? ड्रेस से करते हैं। तो ड्रेस से हम याद रख लेंगे इसका रैंक। ठीक है, तो ड्रेस को डिकोड करेंगे, डी का 1 हो जाता है, ए का कुछ नहीं होता है, आर का 1 हो जाता, आर का 4 हो जाता है और एस डबल एस आ गया तो एक ही एस को वैल्यू देंगे तो 0 दे देंगे। ठीक है, तो 140 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है? 140 हमारा रैंक आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स।
प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, तो प्रेस को स्वतंत्रता कब मिलेगा, जब वो डरना बंद कर देगा, ठीक है। प्रेस को स्वतंत्रता कब मिलेगा, जब वो डरना बंद कर देगा। तो यहाँ डरना को हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका रैंक निकल जाएगा कि इंडिया का रैंक कौन सा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का रैंक 142 है। इसे याद करने के लिए क्या करेंगे कि प्रेस स्वतंत्र कब होगा, जब वो डरना बंद कर देगा। डरना को देखिए रिकॉर्ड करते हैं तो डी का 1 हो जाता है, आर का 4 हो जाता है और एन का 2 हो जाता है, तो 142, यहाँ से 142 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक शांति इंडेक्स 2021, ठीक है। वैश्विक शांति इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो वैश्विक शांति। तो वैश्विक शांति देखिए, शांति कब मिलता है, जब कोई काम हमें सही टाइम पे हो जाए, टाइमली हो जाता है। क्या टाइमली, हमारा कोई काम टाइमली हो जाता है तो हमें दिल में शांति महसूस होता है, ठीक है। तो शांति कब मिलता है, जब काम टाइमली हो जाता है। काम जब टाइमली हो जाता है तो शांति मिलता है। तो इस चीज़ से हम क्या याद रखेंगे, टाइमली से याद इसका रैंक याद रखेंगे। तो टाइमली को डिकोड करते हैं तो क्या होता है, तो टी का 1 होता है, एम का 3 होता है और एल का 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 135। तो वैश्विक शांति इंडेक्स में क्या है, इंडिया का रैंक 135। कैसे याद रखेंगे कि जब कोई काम टाइमली हो जाता है तो इंडिया का रैंक मतलब टाइमली हो जाता है तो विश्व मतलब शांति रहता है, दिल में शांति रहता है। तो यहाँ से हम टाइमली से याद रखेंगे इसका कोड, टाइमली को डिकोड करके उसका कोड निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन मतलब क्या होता है, खोज। तो विश्व का हो इनोवेशन, तो विश्व में देखिए रोज के रोज नया नया खोज होते रहता है, ठीक है। इनोवेशन होते रहता है, कब कब होते रहता है, रोज। रोज क्या होता है, नया नया इनोवेशन होते रहता है, ठीक है। तो रोज से हम याद रखेंगे इसका रैंक, ठीक है। तो वैश्विक इनोवेशन कहेगा तो इनोवेशन कब कब होता है, तो रोज। दिमाग में क्या आएगा, रोज। और रोज को डिकोड करेंगे तो आर का क्या होता है 4 और जे का क्या होता है 6। तो यहाँ से हमें 46वां रैंक इसका पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक कम्पिटेटिव इंडेक्स 2021, वैश्विक कम्पिटेटिव इंडेक्स। तो कम्पिटेटिव इंडेक्स देखिए, कोई भी स्टूडेंट है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहाँ जाता है, बाहर जाता है। बाहर जाके शहर में रूम लेता है, तो रूम में तैयारी करता है कंपटीशन एग्जाम का। किस में तैयारी करता है, तो रूम में किसका तैयारी करता है, कम्पिटेटिव एग्जाम का, ठीक है। तो रूम आर का क्या हो जाएगा 4, ओ का कुछ नहीं होगा, ओ का कुछ नहीं होगा, एम का क्या हो जाएगा 3। तो 43 यहाँ से निकल जाता है। तो वैश्विक कम्पिटेटिव इंडेक्स में क्या हो जाएगा, 43वां रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि वैश्विक कम्पिटेटिव इंडेक्स, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम रूम लेके करते हैं, ठीक है। तैयारी किस चीज़ के लिए करते हैं, रूम लेके कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें क्या आ जाएगा, 43 रैंक आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको डिकोड करके अब अब बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है मेरा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। देखिए, जलवायु परिवर्तन होता है तो एड्स हो जाता है, ये कोई ट्रू बात नहीं है, लेकिन इसे हम याद करने के लिए एक वर्ड को कोरिलेट करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो इसे सही नहीं मानते हैं, एक ऐसे ही हम दिमाग में अपना वर्ड लाए हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, इसका रैंक याद है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में इंडेक्स में इसका रैंक जो है 10वां है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम अपना दिमाग में ये बैठा के रखेंगे कि जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो वो मनुष्य में एड्स होने लगता है। क्या होने लगता है, एड्स। तो एड्स होने लगता है तो ए का कोड नहीं होता है, आई का कोड नहीं होता है, डी का कोड होता है 1 और एस का कोड होता है 0। इसका क्या हो जाएगा रैंक 10 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में इंडिया का रैंक है 7। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, जब भी वैश्विक जलवायु जोखिम, जब भी देखिए यहाँ पे क्या था, पहला इससे पहला वाला क्वेश्चन था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और दूसरा क्वेश्चन है जोखिम सूचकांक। जब भी जोखिम आएगा तो जोखिम कब होता है, जब आइस बर्फ पिघलने लगता है तो पानी बढ़ने लगती है, ठीक है। तब क्या होगा, जोखिम आएगा, ठीक है। जोखिम आएगा तो जलवायु जोखिम कब होता है, जब आइस पिघलने लगता है। कौन पिघलने लगता है, आइस। और आइस को हम डिकोड करते हैं तो आई का कोड नहीं होता है, ई का कोड नहीं होता है, सी का कोड क्या होता है 7। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7वां रैंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें सारी जितना भी है एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं तो देखिए, वैश्विक हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स क्या होता है, हंगर कब होता है, आदमी भूखा रहता है। जब भी दिमाग में आएगा हंगर, हंगर हंगर माने भूखा। भूखा कब रहता है, जब टेस्टी खाना नहीं मिलता है, ठीक है। जब क्या होता है, टेस्टी खाना नहीं मिलता है तब आदमी भूखा रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वैश्विक विनिर्माण। तो विनिर्माण में क्या होता है, जोखिम सूचकांक में। विनिर्माण जोखिम सूचकांक में क्या होता है कि कोई न्यू चीज़ हम जब भी प्रोडक्ट करते हैं तो जोखिम होता है, तो न्यू से हम इसका कोड याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में क्या होता है, पेंशन जो है मेरा RS मतलब रुपया के फॉर्म में मिलता है, RS के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका डिकोड कर लेंगे RS का। चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, पासपोर्ट किस चीज़ से मिलता है, पैसा से। तो पैसा से हम पैसा को डिकोड करेंगे तो यहाँ से इसका रैंक निकल जाएगा। चलिए वैश्विक युवा विकास इंडेक्स। युवा का विकास क्या होता है, DNA जब न्यू होता है तो युवा का विकास होता है। क्या होता है, नया DNA न्यू होता है तब युवा का विकास होता है। तो DNA न्यू को हम डिकोड करेंगे तो यहाँ से इसका रैंक निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वैश्विक साइबर सुरक्षा
इंडेक्स। साइबर सुरक्षा, साइबर की सुरक्षा क्यों करते हैं, नया नया आइडियाज़ लगा के हम इसका सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये याद हो जाएगा। चलिए, मानव पूंजी विकास, तो मानव का पूंजी किसने लूटा था, मानव का पूंजी जो है डच ने लूटा था, ठीक है। डच ने हमारे देश पे कब्जा किया था और मानव के पूंजी को अच्छी तरह से लूटा था, ठीक है। अब देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता, मानव का स्वतंत्रता कैसे बढ़ता है, तो मानव स्वतंत्र होता है तो उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है। तो एटीट्यूड हमारे दिमाग में रहेगा कि मानव जब भी स्वतंत्र होता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड को डिकोड करके उसका रैंक निकाल लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर का पावर कैसे बढ़ता है, एयर से बढ़ता है, तो एयर हम याद रखेंगे दिमाग में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, तो जेंडर में गैप कैसे, उसके ड्रेस से करते हैं, तो ड्रेस का रिकॉर्ड करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, प्रेस को स्वतंत्रता कब मिलता है, जब वो डरना बंद कर देता है, क्या कर देता है, जब वो डरना बंद कर देता है तो उसे स्वतंत्रता मिलता है। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति कब होता है, जब कोई काम टाइमली हो जाता है तो वो शांति होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, वैश्विक इनोवेशन, इनोवेशन आजकल विश्व में कब रोज हो रहा है, ठीक है, रोज डेली नया नया इनोवेशन होते रहता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा कम्पिटेटिव इंडेक्स, वैश्विक कम्पिटेटिव इंडेक्स, तो वैश्विक कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कहाँ करते हैं, तो रूम में करते हैं, तो यहाँ से हमें ये याद हो जाएगी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है। अब देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु को जोखिम कब होता है, जब आइस पिघलने लगता है, ठीक है। यहाँ से चलिए दोस्तों, इस कोड को एक बार हम फिर बता देते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो इस कोड को याद देखिए, जेड से क्या होता है, जीरो, तो जेड से जीरो, और एस से हिंदी में क्या होता है, शून्य, ठीक है। तो यहाँ जेड और एस को याद रखेंगे हम, इसका क्या होता है कोड, जीरो, जीरो का कोड क्या होता है, जेड और एस, ठीक है। अब देखिए, अगला है मेरा टी का, वन का क्या होता है, टी और डी, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो वन, वन को देखिए ऐसे लिखते हैं वन, और वन के ऊपर में एक लकीर खींचेंगे तो टी बन जाता है, फिर वन को ऐसे लिखते हैं और इसको घेर देते हैं तो डी बन जाता है। तो यहाँ से वन का क्या लिखेंगे, टी और डी। देखिए, दो का क्या होता है, दो का देखिए, दो को हम जब 90 डिग्री पर मोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो का याद रख लेंगे। तीन को देखिए, तीन को हम जब 90 डिग्री पर मोड़ते हैं तो इसका भी एम बन जाता है, ठीक है। जब एंटी एंटी क्लॉक वाइज में इस तीन को हम मोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, एम बन जाता है, ठीक है। तो तीन का क्या होता है, एम। अब हम जब भी कभी भी हम एम बोलेंगे तो इसका मतलब क्या, आप समझिएगा, तीन बोल रहे हैं, ठीक है। टी बोलेंगे तो टी का मतलब वन हो जा रहा है, डी बोलेंगे तो डी का मतलब वन हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, आर, आर को देखिए हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, आर ऐसे लिखाया जाता है, ठीक है। फोर को कैसे हिंदी में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक, आर की तरह लिखते हैं, फोर को हिंदी में आर की तरह लिखते हैं, तो फोर को क्या रखेंगे यार, आर। जब भी हम आर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, फोर, ठीक है। तो अब देखिए, फाइव, फाइव को हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो फाइव को देखिए याद रखने के लिए क्या होता है, मानव का जो हैंड होता है, हैंड इस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एल से बन रहा है, दूसरा कलर हम दे दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए एल से बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि फाइव, फाइव को कैसे, पंजा, पंजा से याद रखेंगे एल, ठीक है। तो पंजा में क्या बन रहा है, एल, तो यहाँ से हम जब भी हम एल बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, पाँच। देखिए, इंडेक्स में जैसे हम टेस्टी बोले हैं ना, हंगर इंडेक्स में टेस्टी, तो टेस्टी में देखिए टी का क्या लिख देंगे, वन, वन यहाँ पे हो रहा है, और ई को काट देंगे, एस का क्या लिख देंगे, जीरो, और टी का फिर क्या लिख देंगे, वन, मतलब 101, टेस्टी को क्या लिखेंगे, 101, ठीक है। अब देखिए, सिक्स, सिक्स को कैसे याद रखेंगे, सिक्स का क्या क्या होता है, सिक्स को देखिए एक जे जी होता है, देखिए सिक्स को हम ऐसे कर देते, ऐसे लिखते हैं, तो इसी तरह से हम जी को भी लिखते हैं, और इसी तरह से इसको उल्टा कर देते हैं तो जे को भी लिखते हैं इस तरह से। अब देखिए, सी एच और एस एच का दोनों का मीनिंग जो होता है, सी एच और एस एच का कभी कभी छः होता है, ठीक है, छः की तरह पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए हम क्या होता है, सिक्स का कोड क्या होता है, जी जे सी एच और एस एच, ठीक है। तो जहाँ भी हम सी एच और एस एच बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सिक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, सेवन को कैसे याद रखेंगे, तो सेवन को याद होता है, सेवन का क्या क्या कोड होता है, तो एक देखिए, एक सेवन इस तरह से बनाते हैं और एक सेवन इस तरह से बनाते हैं तो के बन जाता है, और के का हिंदी क होता है और सी का हिंदी भी क्या होता है, क, तो के और सी, सेवन के लिए क्या हो जाएगा, के और सी। एट के लिए देखिए, रोमन में एट को कैसे लिखते हैं, वी वन वन वन, ट्रिपल वन देते हैं, ठीक है। तो देखिए, भी को तो भी, एट का कोड क्या होगा, एक भी होगा, और थ्री लाइन जो है, एक लाइन को इस तरह से लिखते हैं और दो लाइन को इस तरह से लिख देते हैं तो एफ बन जाता है, ठीक है। तो एट के लिए क्या हो जाएगा, एफ, एफ और भी। अब कहीं भी हम भी और एफ लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एट, ठीक है। अब देखिए, नाइन को कैसे याद रखेंगे, तो नाइन को याद देखिए, नाइन को इस तरह से लिखते हैं, इसको उल्टा करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो देखिए ये पी बन जाता है, फिर इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये बी बन जाता है, ठीक है। पी और बी, नाइन को क्या याद रखेंगे, पी और बी। तो इसी तरह से हमारा कोड होता है। अब इसी तरह से इस कोड को याद करके हम जब इस कोड को हम देखिए इस तरह से याद करके, कोड को हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें देखिए, देखते हैं कोड को याद करने के बाद देखिए, टेस्टी को रिकॉर्ड करेंगे, ई को रिकॉर्ड करेंगे, एन को, न्यू को रिकॉर्ड करेंगे, पैसा को रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ से हम कोड निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात और हम बता दे रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे जितना कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना कोड लिखा हुआ है, इस कोड के सिवा और कोई भी कोड आएगा आपके लेटर वर्ड में, तो वर्ड में उस कोड को हम काट देंगे, ठीक है। और वोवेल लेटर को भी हम काट देते हैं, ठीक है, वोवेल लेटर को भी क्या करते हैं, काट देते हैं।
तो इस तरह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।